Hello friends, how are you? हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? थोड़े और लोग इकट्ठा हो जाए तो फिर मैं जनरलाइज क्वेश्चंस ले सकती हूँ। हेलो करण जी, कैसे हैं? आप कमेंट कर सकते हैं जवाब देने के लिए। आपका कोई जनरलाइज्ड क्वेश्चन हो, मतलब कि हाँ ना में जानना है या कुछ फ्यूचर के बारे में जानना है तो भी पूछ सकते हैं। करण जी, कुछ भी जानना हो आप बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। जय माता जी, हर हर महादेव। हेलो हीरेन, कैसे हो? हेलो शिवाजी, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग अपना सवाल भी मैसेज में डाल सकते हो जो मैं देख के बता सकती हूँ। ये लाइव में एवरीथिंग इज फ्री। सो मैं बता दूं आपको कि टैरो कार्ड्स जो है वो आपके क्रियामान कर्मों को दर्शाता है, आपकी एनर्जी को पकड़ता है कि अगर आप अभी लाइफ में बहुत नेगेटिव है या डिप्रेशन में है तो वो आपकी एनर्जी पकड़ेगा और बताएगा कि आप डिप्रेशन में क्यों है, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, आपने क्या गलती कर दी थी जिसकी वजह से आप इस पोजीशन में आ गए हो। ये सब आपकी एनर्जी कैप्चर होके टैरो कार्ड्स बता सकता है और आपकी एनर्जीज डेफिनेटली चेंज हो सकती है कि आप आज अगर नेगेटिव हो तो हमारी रेमेडीज से या हमसे कनेक्शन बना के भी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी ला सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आज नेगेटिव हो तो कल भी नेगेटिव ही होंगे। आप कल अपने आप पे मेहनत करके, मेडिटेशन करके, खुद के साथ समय बिता के, जीवन में खुश रह के भी अपनी एनर्जीज चेंज कर सकते हो, नेगेटिविटी में से पॉजिटिविटी में आ सकते हो। और अगर आप अपने आप पे ऐसे काम करते हो तो आप अपना फ्यूचर खुद बिल्ड कर सकते हो, अपने क्रियामान कर्मों को बदल सकते हो। यही चीज टैरो दर्शाता है कि क्या आपको बदलना चाहिए। ओके शिवाजी, आप डिप्रेशन में हैं, क्या कारण है बता सकते हैं? कुछ ऐसा हुआ है लाइफ में, कोई क्वेश्चन है आपको जो मैं आपको जवाब दे सकूं मेरे कार्ड्स में देख के? मैं जनरली यही रेकमेंड करती हूँ कि अगर आप हेलो जितेंद्र जी, हर हर महादेव। मैं जनरली यही रेकमेंड करती हूँ कि अगर आप डिप्रेशन में हैं, आपको कोई चीज को लेके तनाव है तो आप नेचर में ज्यादा जाइए। मतलब पेड़ पौधों के आसपास कोई अच्छा गार्डन हो आपके घर के पास तो अर्ली मॉर्निंग उठ के जाइए। अर्ली मॉर्निंग जो सनराइज होता है ऑरेंज कलर का, इट्स रियली ब्यूटीफुल। ओके शिवाजी, आपको बिजनेस में लॉसेस हुए हैं, ओके। इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, इसमें तनाव मत करिए। इससे सीखिए कि क्या
वजह थी जिसकी वजह से आपको बिजनेस में लॉस हुआ था, और आगे वो गलती मत करिए। गलती करना गलत नहीं है, हम इंसान है, गलती हमारा काम है, बट गलतियों से सीखता जो इंसान है वो ही एक इंटेलिजेंट इंसान होता है। मैं देखती हूँ कार्ड में कि आपका कारण क्या था जिस वजह से आपके बिजनेस में लॉस हुआ है। हेलो दीदी, कैसे हो? थैंक यू, आपने भी ज्वाइन किया। सो रीना जैन मेरे सिस्टर है, कजिन सिस्टर है, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। शिवाजी कार्ड ऐसे बता रहे हैं कि आपको डेफिनेटली बिजनेस में बहुत हैवी पना है, मतलब बहुत प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से आपको बहुत हैवी लग रहा है अभी, और लॉसेस भी बहुत भारी होते हुए दिखे है। आपको कमर दर्द की भी हो सकता है प्रॉब्लम चल रही हो अभी, और आपने कुछ डिसीजंस बहुत जल्दी जल्दी ले लिए हैं बिना सोचे समझे, या फिर क्या बोलते हैं, जल्दीबाजी में डिसीजंस ले लेने की वजह से आपके बिजनेस में लॉस हुआ है, डेफिनेटली हुआ है। कार्ड्स बता रहे हैं, देखिए आपकी एनर्जी कैसी बता रहे हैं कार्ड्स। ये आपको बहुत हैवी पना है कार्ड्स में दिख रहा है बिजनेस में, और ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है कि आपने बहुत जल्दीबाजी में डिसीजन ले लिया है। किसी के साथ आपने कम्युनिकेशन में बहुत गड़बड़ की है, या आपका पार्टनर हो उसके साथ उसने आपको चीटिंग किया हो, ऐसा भी हो सकता है। ये कारण होता हुआ दिख रहा है, क्या ये सही है? आप मुझे कमेंट में यस नो बता सकते हो, और अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए सॉल्यूशन भी देख सकती हूँ मेरे कार्ड्स में। दी, आपको कुछ पूछना है? ओहो हो शिवाजी, ओहो हो, परफेक्ट। मैंने आपके कार्ड भी निकाल लिए। आपको टेंशन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखिए आपके क्या कार्ड्स आए, पैसों के कार्ड्स आए हैं। सून आपको बहुत सारा पैसा मिलेगा, आप पैसों को बैलेंस करते हुए भी दिख रहे हो, और ये जो लॉस हुआ है इसकी वजह से आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, और आपके अंदर की हिम्मत बढ़ने वाली है बिजनेस में और आगे बढ़ने की। अगर कोई भी इंसान बिजनेस करता है तो उसका अगर लॉस झेलने की हिम्मत नहीं है तो वो आगे बिजनेस नहीं कर सकता। तो ये जो भी लॉस हुए ये आपको कुछ सिखाने के लिए हुए हैं, और आपके अंदर बहुत सारी हिम्मत भरने वाला है ये लॉस, और आगे जाके आपके जीवन में बहुत पैसे आते हुए दिख रहे हैं, इतने कि आपके पास आप दबा के बैठे हो पैसों को, देख लीजिए अपने पाँव के नीचे इतने पैसे आ रहे हैं, और आप अपने पैसों को बांटोगे भी, जिनको भी जरूरत होगी उनको बांटोगे भी, इतने पैसे आते हुए दिख रहे हैं। तो टेंशन बिल्कुल मत करिए, अपने तनाव से बाहर आइए, नेचर में जाइए, हो सके उतना सनराइजेस देखिए, या फिर पूनम के टाइम पे चंद्रमा के नीचे जाइए। सूर्य और चंद्र और ये जो नेचर हमारे आसपास है वो लाइव भगवान है अपने, तो उनको डिसरिगार्ड मत करिए, उनको कम मत समझिए। ये अपनी जिंदगी में बहुत पॉजिटिविटी डाल सकता है। सूर्य को अगर पानी चढ़ा रहे हो तो सूर्योदय के पहले घंटे में ही चढ़ाना होता है, तो ही आपको इम्पैक्ट करेगा। तो सूर्य को पानी भी चढ़ाइए, ये सूर्य का साल है, बहुत हेल्प करेगा आपको। और कोई मेरे फ्रेंड्स जानना चाहते हैं कुछ भी अपने बिजनेस के बारे में, अपने रिलेशनशिप्स के बारे में,
दी आप भी कुछ लिख दीजिए यार। वेलकम वेलकम। जल्दी से लोग लाइव आ जाए तो मैं उनको और हेल्प कर सकूं। मुझे लगता है मुझे ये सेशंस ज्यादा करने चाहिए, ताकि जिन लोगों को भी मेरे रीडिंग्स अफोर्डेबल नहीं है वो भी कनेक्ट करके अपने फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं। हेलो हेलो, आपको कोई भी सवाल हो अपने फ्यूचर के बारे में, अपने रिलेशनशिप्स के बारे में, अगर आप डिप्रेसिव मूड में भी है तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं अभी लाइव हूँ और अभी लाइव में जो भी मेरे से कनेक्ट होंगे उन सब का मैं देख सकती हूँ, बिकॉज जो भी कनेक्ट होगा वो मुझे परमिशन दे रहा है तभी कनेक्ट हो रहा है। मुझे सवाल पूछिए तो मैं आपके बारे में देख सकती हूँ। हेलो सवाई सिंह जी, कैसे हैं? हर हर महादेव। आपके लिए फिर से इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं एक टैरो कार्ड रीडर और लाइफ कोच हूँ। टैरो कार्ड्स जो है वो आपकी क्रियामान कर्म दिखाता है। प्रारब्ध आप चेंज नहीं कर सकते। जो कुंडली बेस्ड एस्ट्रोलॉजी होती है वो आपके जन्म पे फिक्स हो जाती है। वो कोई भी कुछ भी आप कर लो चेंज नहीं हो सकती। भक्ति अगर आप करते हो तो तलवार का घाव आपको सुई से लगेगा, लेकिन वो लगेगा जरूर। तो वैसा ही सॉरी वैसा ही कुछ कुंडली बेस्ड एस्ट्रोलॉजी आपको बताता है। आपके बारे में बताओ, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। कितना डिटेल में इतना मैं सब नहीं देख सकती, लेकिन आपके कोई सवाल हो वो बताइए कि क्या है आपके सवाल। जैसे शिवाजी ने पूछा था कि उनको बिजनेस में लॉस है तो आगे फ्यूचर कैसा रहेगा। ऐसा कोई पर्टिकुलर आपका सवाल हो तो लिखिए, मैं जरूर देखती हूँ आपके बारे में। सो मैं ये कह रही थी कि टैरो कार्ड्स जो है वो आपके क्रियामान कर्म बताते हैं, जो आप खुद अपनी एनर्जीज चेंज करके अपना फ्यूचर लिख सकते हो। अगर आपकी एनर्जीज अभी बहुत नेगेटिव है तो अगले 3 महीने ऐसा होता हुआ दिख सकता है कि आपको बहुत लॉस है या आपकी लाइफ नेगेटिव दिख सकती है। पर अगर आप अपनी एनर्जी पे काम करते हो, खुद को पॉजिटिव रखने में कोशिश करते हो, तो आपकी एनर्जीज भी चेंज होती है और उसकी वजह से आपका फ्यूचर भी चेंज होता है। तो ये ऐसा फ्यूचर बताता है जो आप चेंज कर सकते हो। और अगर आपका सब सही चल रहा है तो ऑब्वियसली हम आपको ये नहीं कहेंगे कि आप अपनी एनर्जीज चेंज करिए। अभी जो चल रहा है वो बहुत सही चल रहा है। आप इसी को मेंटेन करिए, ये कहेंगे। ओके, एक मिनट, मैं आपको बताती हूँ आपके बिजनेस के बारे में। बिजनेस के बारे में क्या, लेकिन बिजनेस में आपको अभी लॉस हो रहा है कि आपको और कैसे मतलब क्या बिजनेस के बारे में मैं आपको देख के बताऊं? रुक जाइए, मैं देखती हूँ जितना भी मेरे को समझ आता है उस हिसाब से।
सफल नहीं हो रहे हो, ओके। तो मैं देख सकती हूँ कि आपका क्या कारण है जिसकी वजह से आप बिजनेस में सफल नहीं हो रहे हो। चलता ही नहीं है। लेट्स सी आपको क्या प्रॉब्लम हो रही। सवाई सिंह राजपूत, सवाई सिंह राजपूत के बिजनेस में लॉसेस क्यों हो रहे हैं, कार्ड्स मुझे बताइए, और उनका बिजनेस क्यों नहीं चल रहा है। अंदर महादेव, नहीं, आपके बिजनेस में लॉसेस होते हुए तो नहीं दिख रहे हैं मुझे। आप क्या मुझे चेक कर रहे हैं क्या? बिकॉज या तो आप कोलैबोरेट नहीं कर रहे हो, लोगों के को साथ लेके नहीं चल रहे हो, जिसकी वजह से आपको मे बी बिजनेस में लॉस हो रहे हो। अगर आप 2-3 लोग साथ में मिलके अगर बिजनेस करो तो शायद आपकी सिचुएशन ये हो जाए। बट कार्ड्स तो अभी ये बता रहा है कि आपके पैसे तो बहुत है, बिजनेस नहीं चल रहा है, ऐसा तो होता हुआ नहीं दिख रहा है मुझे कार्ड्स की एनर्जी में। और यस, आपको एंजल्स भी सपोर्ट कर रहे हैं। या तो आपको जो भी बिजनेस में लॉस हुआ है वो आपको लग रहा है लॉस हुआ है, लेकिन अगर आपको आपके एंजल्स या आपके पूर्वज, जो भी अच्छी एनर्जी कह लो, आपको अगर हेल्प नहीं कर रहे होती तो इससे भी ज्यादा प्रॉब्लम में आप फंसे हुए दिखते हो। आपको यूनिवर्स से हेल्प आती हुई प्रॉपर दिख रही है। ये देखिए, ये यूनिवर्स का हाथ है जो आपको हेल्प कर रहा है हर चीज में, और पैसा भी है। ये देखिए, तीसरा कार्ड आपके बिजनेस के लिए, जिसके हाथ में पैसा है। हो सकता है आप जल्दीबाजी में या फिर बिना सोचे समझे इमेच्योरिटी से डिसीजंस ले रहे हो। थोड़ा टाइम लीजिए, थोड़ा सोच समझ के टाइम लेके फिर बिजनेस में काम करिए। जैसे मैंने टैरो कार्ड का स्टार्ट किया तो मैंने एकदम से स्टार्ट नहीं कर दिया। मैंने 1.25 साल निकाला सोचने के लिए कि मतलब मुझे ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसमें मैं जाऊंगी तो मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है। प्लानिंग प्लॉटिंग पूरी करके मैं इसमें आई हूँ। वैसे ही अगर आप भी अपने बिजनेस में प्रॉपर प्लानिंग प्लॉटिंग करेंगे तो और लोगों को कोलैबोरेट करेंगे। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ आते हुए दिख रहे हैं, तो मे बी पार्टनरशिप आपको फलने वाली हो, जिसकी वजह से आपको हेल्प हो। या फिर आप बिजनेस तो कर लेते हो लेकिन उस पे टाइम नहीं देते हो प्रॉपरली, कोई रीजन की वजह से। मे बी आपके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो कि जिसकी वजह से आप टाइम टू टाइम बिजनेस पे इतना नहीं कर पा रहे हो, तो भी ऐसा हो सकता है कि आपको लॉस हो। तो अगर आप पार्टनर को लाओगे या कोई और पर्सन के साथ मिलके जो बिजनेस करोगे, या कोई सैलराइड एम्प्लॉय रख लो कि जो आपके, जब आप ना हो तब प्रॉपर बिजनेस संभाले, जिसको आप ट्रस्ट कर रहे हो, तो आपकी लाइफ में पैसा आता हुआ दिख रहा है। और देखो कितना सारा आता हुआ दिख रहा है। तो मे बी आपको हेल्प की जरूरत है अपने बिजनेस में, कि या तो कोई एम्प्लॉय रख लो या फिर, और हाँ, मैं जिससे प्यार करता हूँ हम दोनों एक नहीं हो पा रहे तो क्या करें। ओके, पहले तो ये फाइंड आउट करते हैं कि आप जिससे प्यार करते हो वो आपके लिए है कि नहीं है। अगर आप नाम बता सको तो ठीक है, मैं एक बार देख लेती हूँ कि उसके साथ आपका फ्यूचर है कि नहीं। जब आपका फ्यूचर ही नहीं है तो फिर कोशिश करने की कोई मीनिंग ही नहीं है, राइट। सो लेट्स सी कि आपका जो प्यार है अभी प्रेजेंट में, वो आपके फ्यूचर में लॉन्ग टर्म के लिए है कि नहीं। ओके, यस, फ्यूचर में है आपके। लेट्स सी कि क्यों आप नहीं हो पा रहे। यही होता हुआ दिख रहा है कि आपको मनी
पैसे जो है ऊपर नीचे होते रहते, कभी बहुत आते हैं, कभी बिल्कुल नहीं होते। तो जब हो तब तो अच्छा है, लेकिन जब ना हो तब घर कैसे चलाओ। इस वजह से शायद आप जो है वो आपके पार्टनर आपको लॉन्ग टर्म के लिए सूटेबल ना गिनते हो, क्योंकि यार घर चलाने के लिए तो पैसे चाहिए होता है ना। और आपको अभी इस सिचुएशन से बाहर आके थोड़ा दूर हट के सोचने की जरूरत है कि मतलब ये जो प्रॉब्लम है, मनी प्रॉब्लम है, वो कैसे सॉल्व हो। देखते हैं कि कब रह पाएंगे। ओके, साथ कब रह पाएंगे। लेट्स फाइंड आउट साथ कब रह पाओगे आप। ओके ओके, सी अभी तो पूरा ब्लॉक्ड हो आप, तो साथ कैसे आओगे अभी तो। बट यूनिवर्स ने काट दिया। लेट्स सी कब एक हो पाओगे। इस साल तो आप साथ आते हुए नहीं दिख रहे हो, अगले साल के थर्ड क्वार्टर में आप साथ में आ सकते हो। मतलब 3-3 महीने के 4 क्वार्टर होते हैं, तो लास्ट के मतलब जून के मई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, हाँ सितंबर या अक्टूबर तक आप साथ में रह पाओगे अगले साल के 2027। ओके, चलिए और कोई भी मेरे दोस्त है जिनको जानना हो कुछ बिजनेस में, सवाई जी आप पार्टनरशिप करिए या हेल्प लीजिए, क्योंकि आप अकेले बिजनेस नहीं पहुंच पा रहे हो। क्लियरली आपके कार्ड में दिख रहा है, आप बहुत ओवरलोड हो जाते हो और आपको इतना अच्छा बिजनेस चलता हुआ अकेले नहीं दिख रहा है। ठीक है, जी वो लॉयल तो है, धोखा अभी तो नहीं दिया है, बट हो सकता है दे, बिकॉज वो चाहती है कि वो मतलब अच्छी जगह जिस जगह में अभी वो है वहां से बाहर जाके रहना चाहती है, और वहां से बाहर जाके रहने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। सी पैसे की ही प्रॉब्लम आती हुई दिख रही है। अभी वो इस हालत पे है कि उनके पास थोड़े बहुत पैसे हैं और उनको बनना है ये पैसों की रानी। तो हो सकता है फ्यूचर में आपको धोखा दे अगर आप बिजनेस में सेटल ना हो, या जो आपकी एनर्जी है अभी बिजनेस की कि कभी अच्छे पैसे होते हैं कभी बिल्कुल नहीं होते हैं, तो उसको थोड़ा स्टेबल करिए, तो हो सकता है वो आपके साथ फ्यूचर में आए। ये साल बिल्डअप करिए अपना बिजनेस, अभी तो पूरा साल बाकी है। अगले साल के थर्ड क्वार्टर में आप साथ में आते हुए दिख रहे हो, तब तक अच्छा बिजनेस बिल्ड करिए। ऐसे वो आपको अभी तो चीट नहीं कर रही है। गाइस जो भी मुझे मैसेजेस कर रहे हैं फेसबुक पे, प्लीज 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 लाइव आइए और लाइव पे सवाल करिए। फेसबुक में एक साथ 2 चीज तो नहीं कर सकती ना,
लाइव भी रहूं और मैं आपको आपके मैसेजेस के रिप्लाई भी करूं, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो फिर आप पूछ ही कैसे सकते हो उसके बारे में, शादीशुदा है तो तभी वो ऐसी एनर्जी आ रही है। उसने आपको, शादीशुदा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने आपको चीट नहीं किया है, जो भी है आपको बता के आपके साथ जुड़ी है। तो ये सवाल ही क्या है? हेलो पराश्रम, कैसे हो? देखिए सर सवाई जी, मैं जनरलाइज्ड रीडिंग ले रही हूं अभी। जो भी आपके सवाल हो उसका जनरलाइज्ड आंसर होता है, एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट नहीं हो सकता, बिकॉज ये लाइव है। जब आप मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट करते हो तब आपको ज्यादा बेटर जवाब दे सकती हूँ मैं। और आप अगर ऐसे चेक करने के लिए भी सवाल पूछते हो तो भी हर कुछ ही जवाब आता है, तो उसको भी हम कंसीडर नहीं कर सकते कि आप किसी को चेक कर रहे हो। ऐसे कहते हैं ना कि मानो तो भगवान नहीं तो पत्थर, तो कार्ड्स को भी पता चल जाता है कि आप सिर्फ ऐसे ही टाइम पास कर रहे हो भरोसा कुछ है नहीं। तो अगर वैसे करोगे तो आपको जवाब भी वैसे मिलेंगे। बट ऑब्वियस, आप अगर बिलीव करके कुछ एक्चुअली सॉल्यूशन लेना चाहते हो तो आपको जवाब सही से मिलेंगे, और वो भी जब आप मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट करते हो तो ज्यादा बेटर होता है। हेलो पराश्रम, आपको कोई जनरलाइज्ड आंसर्स ढूंढ रहे हो, कोई डिप्रेशन हो, आप बता सकते हो, मैं आपको कार्ड्स के थ्रू देख के जवाब दे सकती हूँ। कैसे हैं आप? हर हर महादेव। अरे आप तो शादीशुदा हो सवाई जी, तो साथ में क्यों नहीं रह रहे हो? या फिर आपने सिर्फ ऑन पेपर शादी कर ली, अभी साथ में नहीं आए? ऐसा है तो भी मैंने आपका देखा है, आप अगले साल के 3rd क्वार्टर में साथ में रहने आओगे। और जो आपके पार्टनर है वो अभी इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि उनको पैसों की प्रॉब्लम होती हुई दिख रही है। उनके पास अभी पैसा है पर कम है, और वो बहुत सारा पैसा पाना चाहती है ताकि उनका फ्यूचर उनको सिक्योर दिखे। इट्स नॉट रॉन्ग। शादी करते हैं तो कोई इंसान इसीलिए करता है ना कि वो स्टेबल हो, वो सिक्योर हो लाइफ में। लड़कियां खासकर इसीलिए करती है। तो अगर आप अपने बिजनेस में स्टेबल नहीं होगे तो उनको कैसे पूरा करोगे? और कोई पराश्रम, आपके कोई सवाल हो? 2 लोगों को तो मैंने हेल्प कर दी। आई वुड लाइक कि मैं 1-2 लोगों को और करूं एंड देन फिर मैं लाइव से जाऊं। आपको भी मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। टैरो कार्ड्स आपकी अभी की एनर्जी पकड़ती है, और आप अगर नेगेटिव हो तो उसी हिसाब से आपका फ्यूचर बताती है कि नेगेटिविटी में रह के आपके अगले 2-3 महीने कैसे रहेंगे। और अगर आप पॉजिटिव हो तो भी वो एनर्जी पकड़ के बताती है कि अगले 2-3 महीने कैसे रहेंगे। हम अगर आप पॉजिटिव हो और सब अच्छा होता हुआ दिख रहा है तो आपको एनर्जी चेंज करने के लिए नहीं बोलते हैं। लेकिन अगर आप नेगेटिविटी में हो तो हम आपको रेमेडीज देते हैं और आपको पॉजिटिविटी में लाने की कोशिश करते हैं ताकि आपका फ्यूचर चेंज हो। कुंडली बेस्ड जो गाइडेंस होता है वो आपके जन्म के साथ फिक्स हो जाता है, वो चेंज नहीं हो सकता।
आप चाह के भी उसको चेंज नहीं कर सकते। भक्ति मार्ग से उसका असर आप पे कम कर सकते हो। कि तलवार का घाव आपको सुई सा लगेगा, पर वो आएगा जरूर, क्योंकि आप वो कर चुके, वो आपके प्रारब्ध है। वही कुंडली बताता है, आपके जन्म पे आपके प्लैनेट्स डिसाइड हो जाते हैं और उस हिसाब से आपका पूरा जन्म निकलता है ये। लेकिन कुछ क्रियामान कर्म भी होते हैं। इस जन्म में आपको कुछ फ्री विल भी दी होती है कि जिसकी वजह से आप अपना अगला जन्म, ये जन्म का फ्यूचर, वो सब बिल्ड कर सकते हो। तो वही एनर्जी टैरो कार्ड पकड़ती है और आपको बताती है। सवाई जी, पहले तो अगर किसी और से शादी हुई है तो ये बिल्कुल गलत है। बीइंग अ टैरो कार्ड रीडर और मैं गुरु की आज्ञा में हूँ, मैं शिव जी की आज्ञा में हूँ, मैं ये बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर सकती। आपने जिससे शादी की है उसी के साथ निभाइए। उसके साथ रहते रहते आप किसी और के साथ जाए, ये बिल्कुल गलत है। और अगर नहीं निभ रहा है तो पहले उससे फ्री हो जाइए, फिर कहीं और जाइए। इसीलिए ही वो नहीं आ रही होगी ना, क्योंकि वो तो अपने लाइफ में सेटल्ड होगी किसी और के साथ में भी, उसको नहीं छोड़ना हो उसके हस्बैंड को। तो क्यों इन सब में पड़ रहे हो? जो आपके लाइफ पार्टनर अभी है उन्हीं के साथ निभाने की ट्राई करिए, ट्राई तो करिए। अलग होने की राय मैं नहीं देती हूँ अनलेस कि वो लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन हो, कि मतलब बिल्कुल ही नहीं बन रही है, रोज क्लेश कंकाश हो रहा है और आपके परिवार वाले भी दुखी हो रहे हैं, आप दोनों भी दुखी हो रहे हैं। उस सिनेरियो में फिर भी ठीक है, पर ऐसा ना हो रहा हो तो ये तो बहुत ही गलत है कि एक साथ आप घर में भी है बाहर में भी रख रहे हो, बहुत गलत है। सोनू जी, वेलकम टू माय फेसबुक पेज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हर हर महादेव। आपका भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप बता सकते हैं, फ्यूचर के लिए जानना हो या डिप्रेशन एंजाइटी हो कोई चीज में। देखिए, शिवाजी ने मुझे सही से एक्चुअल में पूछा था तो उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। वैसे ही सोनू जी, आपके भी कोई सवाल हो जो आपको जानना हो, आप मुझे जरूर पूछ सकते हैं। सवाई जी, मैं आपका कार्ड्स अब क्लोज कर रही हूँ। सोनू, ओके, ठीक है। लगता नहीं है मुझे और किसी को इंटरेस्ट है जानने के बारे में और कोई ज्वाइन भी नहीं हुआ है। सो यहाँ तक मेरे साथ बने रहे इसके लिए थैंक यू सो मच। अभी मैं जाती हूँ, एंड करती हूँ इस लाइव सेशन को। नेक्स्ट जब भी मैं लाइव आने वाली होगी मैं आऊंगी और बताऊंगी आपको कि अब मैं लाइव आने वाली हूँ। फेसबुक पे मैं डाल दूंगी 2-3 दिन के पहले, आप फिर से मेरे साथ कनेक्ट होके और देख सकते हो, पूछ सकते हो। और मैं यही कहूंगी जाते जाते कि कोई भी सिचुएशन लाइफ की क्यों ना हो, वो करिए जिसमें आपको खुशी मिलती हो। अपने आप को खुश रखेंगे तो पॉजिटिव रहेंगे। और नेचर, सूर्य और चंद्र हमारे साक्षात भगवान है, प्रकृति हमारी साक्षात माता है। उनके साथ जुड़िए और पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में लाइए। ये जितना ज्यादा आप करोगे उतना ज्यादा आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी रहेगी। अगर कुछ प्रॉब्लम भी होगा तो उससे लड़ने की हिम्मत आपके पास रहेगी।
चलिए मैं लाइव सेशन अब एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।